Hello, this is Dr. Jwala and you are watching राखी डेंटल क्लिनिक। हमारे मुंह की देखभाल जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, लोग उतना ही इसको नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हमारा मुंह ही हमारी सेहत का आईना होता है। अगर एडीए की माने तो 90% लोग इस समस्या से परेशान हैं और ज़्यादातर लोग इस समस्या के बारे में बातचीत तक नहीं करते और ना ही लोग इस समस्या के बारे में सोचते हैं। और जब हम किसी से बातचीत करते हैं, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा फ्रेंड है या कोई भी है, हमारे घर वाले हैं, अगर हम उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान हमारे मुंह से अगर बदबू आती है तो हमें बड़ी ही शर्म महसूस होती है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके मुंह से बदबू आए। यस, कोई भी नहीं चाहता कि उसके मुंह से बदबू आए। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके मुंह से बदबू आ रही है। जब हम कुछ खाते पीते हैं तो खाने पीने में जब हम प्याज, लहसुन अगर ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल आती है। लेकिन प्याज और लहसुन जैसी चीज़ें खाने से जो स्मेल आती है वो कुछ समय के लिए होती है। लेकिन हम उस मुंह की बदबू की बात कर रहे हैं जो हमेशा बनी रहती है 24 घंटे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैलिटोसिस। और अब हम बात करेंगे उन 4 कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमारे मुंह में बदबू आती है। 1, जीभ। नंबर 1 पर है जीभ, जिसे इंग्लिश में टंग कहते हैं। अगर हम लोग अपनी जीभ को अगर शीशे में देखें तो हमें अपनी जीभ के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत दिखाई देती है। उस सफ़ेद परत में 90% वो बैक्टीरिया होते हैं जिन बैक्टीरियाओं की वजह से हमारे मुंह में स्मेल आती है। जीभ पर परत बनती कैसे है? तो जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, कुछ भी खा लिया, जैसे हमने, है कि नहीं, जैसे हमने कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, तो ये जो है खाना पीना हमारे जीभ के ऊपर, ये जो जीभ होती है ऊपर जमा होता रहता है और एक परत बन जाती है। तो जब भी हम सुबह शाम ब्रश करें, हमें हमें ऐसा नियम बनाना है कि जब भी हम सुबह शाम ब्रश करें तो अपनी जीभ को भी साफ करें। अगर सुबह ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने के बाद हमें अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। शाम को सोते वक्त अगर हम अपनी ब्रश कर रहे हैं, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें ब्रश करने के बाद में अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। और हमें अपनी जीभ को कैसे साफ करना है? तो हमें अपनी जीभ को, एक जीभ ही आती है, उससे साफ करना है। जीभी तो आप जानते ही होंगे, टंग क्लीनर जीभी आती है एक यू शेप में,
बहुत से लोग जो है ब्रश से साफ करते हैं अपनी जीभ को, लेकिन हमें अपनी जीभ को ब्रश से साफ नहीं करना है। जब भी हम अपनी जीभ को साफ करें तो जीभिया या जीभी से करें। ओके माय फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नंबर 2, प्लक एंड टर्टर। प्लक और टटर। प्लक या टटर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दांतों में पीली पीली पपड़ी जमा हो जाती है। यानी कि ये दांत होते, ये दांत हैं, जैसे ये दांत हैं और ये मसूड़े, ये दांत और मसूड़े होते हैं। आपको पता होगा कि दांत और मसूड़े होते हैं। तो दांत और मसूड़ों, दांतों के चारों तरफ मसूड़े के ऊपर एक पीली पीली पपड़ी सी जमा हो जाती है, जिसे हम प्लैक कहते हैं, टर्टर कहते हैं। जब हम अपने मुंह को साफ नहीं करते और ना ही डेंटल क्लिनिक में जा करके हम अपने दांतों की सफाई करवाते हैं, तो हमारे दांतों के आसपास मसूड़ों के ऊपर एक पीली पीली पपड़ी जमा हो जाती है यहाँ पर ऐसे। तो आपने दांतों के ऊपर यहाँ पर और मसूड़ों के ऊपर, दांतों के चारों तरफ और मसूड़ों के ऊपर पीली पीली पपड़ी आपने देखी होगी बहुत से लोगों की, उसको ही हम कहते हैं प्लक और टर्टर। क्योंकि जब दांतों के आसपास पीली पीली पपड़ी जमा होगी तो हमारे वो पीली पीली पपड़ी हमारे मसूड़ों को सड़ा देती है, हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और फिर उसके बाद में हमारे जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनमें मवाद बनने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है और फिर हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं और फिर जो है स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। ओके, इसलिए साल में हमें 2 बार अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए। करो ठीक, जैसी इच्छा हो रही हो। तीसरे नंबर के बारे में, वो है ड्राई माउथ। जब हमारे दांत में लार बनती है, जब हमारे दांत में सलाइवा बनती है, तो हमारे मुंह के अंदर एक नमी सी रहती है, जिस कारण से हमारा मुंह साफ होता रहता है। यानी कि अगर हमारे मुंह में जितनी ज़्यादा लार बनेगी उतनी मुंह की सफाई होगी, और जब हमारे मुंह की सफाई होगी तो सीधी सी बात है कि बदबू कम होगी। यानी कि अगर लार ज़्यादा बनेगी तो बदबू जो है वो कम होगी। जस्ट अपोजिट, यानी लार और मुंह की बदबू ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आपके मुंह में थूक कम बन रहा है, अगर आपके मुंह में लार कम बन रही है, तो आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और अपने माउथ वॉश को भी चेक करना है कहीं वो अल्कोहलिक तो नहीं है। हमें वही माउथ वॉश यूज़ करना है जो अल्कोहल फ्री हो। और अब हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। यस, सिस्टेमिक फैक्टर, नसल साइनस, GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन और टॉन्सिल स्टोन्स। अब जैसे कि किसी को साइनस है, नसल साइनस है,
तो फिर वहाँ पर म्यूकोसा और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं और फिर वहाँ की जो है क्लीनिंग करना मुश्किल हो जाता है। उस वजह से मुंह से स्मेल आने लगती है। या फिर जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि हमारा पेट खराब हुआ, जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ तो फिर हमारे मुंह से स्मेल आती है। और अगर किसी इंसान को टॉन्सिल स्टोन है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर खाना पीना फंसने लगता है, खाने पीने के टुकड़े होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस बैड ब्रीथ टिप्स के बारे में। तो नंबर 1 मिनट। तो बैड ब्रीथ टिप्स में नंबर 1 पर है पानी पीना। तो हमें खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारे मुंह में जो है साफ सफाई हो जाती है। पानी पीने से हमारा मुंह गीला रहता है और आपको पता ही होगा कि अगर हमारा मुंह जितना गीला होगा उतनी ही बदबू कम होगी। इसलिए खूब पानी पिएं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर के बारे में। अगर हमें अपने मुंह की बदबू को कम करना है, यदि हमें अपने मुंह की फाउल स्मेल को कम करना है, तो हमें दही खाना चाहिए, प्रोबायोटिक्स खाने चाहिए, क्योंकि दही और प्रोबायोटिक्स में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारे मुंह की बदबू कम हो जाती है। और नंबर 3, ग्रीन टी। हमें अगर अपनी मुंह की स्मेल कम करनी है, अगर हमें अपने मुंह की बदबू कम करनी है, तो हमको ग्रीन टी पीनी चाहिए। ग्रीन टी हमारे मुंह के लिए एक डिओडोरेंट की तरह होती है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं तो हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं और हमारे मुंह की स्मेल कम हो जाती है। इसलिए हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए। और फिर इसके बाद में थोड़ी बहुत 2-3 चीज़ें और होती हैं, जैसे शुगर फ्री च्युइंगम होती है, और उसके बाद में ADA अप्रूव्ड ब्रीथ स्प्रे होता है। और तो इनसे भी जो है हमारे मुंह की स्मेल कम हो जाती है, क्योंकि इन सभी में जो है जाइलोटॉल एक कंटेंट होता है, जिससे हमारे मुंह की जो स्मेल है वो कुछ समय के लिए कम हो जाती है। इसलिए आखिरी में हम आपसे केवल यही कहना चाहेंगे कि आपके मुंह में जो स्मेल आ रही है उसकी वजह क्या है। तो आपको जो है आपको वो वजह देखनी है, आपको वो वजह ढूंढनी है कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे मुंह में स्मेल आ रही है। और जब आपको जो है स्मेल की वजह पता पड़ जाए तो फिर उस वजह को दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके माय फ्रेंड्स, और एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, या फिर आपने हमारे चैनल पर पहले भी वीडियो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तो माय फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और मन से कहें राधे राधे।